अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल सरकारी मुलाजमीन की आवाज़। एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबकी नज़रें इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पंजाब के अंदर सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से उसके ऊपर हैं। तो वहाँ से लम्हा बलम्हा बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहले आपको मीटिंग में जो चीज़ें कन्फर्म हुई हैं वो सुनाते हैं, उसके बाद फिर मुकम्मल सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करेंगे। पंजाब के मुलाजमीन के साथ रिटायरमेंट पर पेंशन, लीव एनकैशमेंट और बाकी मरात में भी जुल्म हो रहा है। इनके साथ डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। वफाक और बाकी तीनों सूबों में पेंशन, लीव एनकैशमेंट पूरी मिल रही है, लेकिन पंजाब में पेंशन 60% और लीव एनकैशमेंट 30% दी जा रही है। एक मुलाजमा अपनी उम्र के 40 साल अदारे को देता है। जब वो रिटायर होता है तो वो कोई और काम नहीं कर सकता। बुढ़ापे में अद्वियात और बाकी जरूरियात बढ़ जाती हैं, लेकिन इस पेंशन में वो अपनी कोई भी जायज जरूरत पूरी नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि डिस्पैरिटी सिर्फ पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ ही क्यों है? इनका मुआशी कत्ल क्यों किया जा रहा है? रिटायरमेंट के बाद इन्हें क्यों जिंदा दरगोर किया जा रहा है? अभी चंद दिन पहले वफाक ने पेंशन एंड लीव एनकैशमेंट के हवाले से कुछ इस्लाहात की जिनके जरिए मुलाजमीन का फायदा हो सके। वफाक की इस आर्डर को तमाम सूबों ने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन पंजाब के मुलाजमीन को अभी तक महरूम रखा जा रहा है। ये इतना अहम, सुलगता हुआ और फौरी हल तलब मामला है कि इसे मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाए। जी सर, जी, ताकि कोई ऐसा नाल निकल सके। तो नाजरीन, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के जो मुतालबात हैं वो चार्टर ऑफ डिमांड की शक्ल में हुकूमत के सामने पेश कर दिए गए हैं। और अब ना सिर्फ ये मुतालबात जो मुलाजमीन के, जिसमें 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है वफाकी तर्ज के ऊपर, लीव इनकैशमेंट के पुराने रूल्स की बहाली का मुतालबा शामिल है, 17A के रूल्स की बहाली का मुतालबा शामिल है, और सबसे बड़ा मुतालबा जो पेंशन रिफॉर्म्स 2 दिसंबर 2024 को पंजाब के अंदर नाज़ुल अमल लाई गई थी, तो उनको, उस नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा भी इसके अंदर शामिल है। तो ये 5 से 6 बड़े मुतालबात हैं जो पेश किए गए हैं हुकूमती कमेटी के साथ, और बताया जा रहा है कि सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सामने ये मुतालबात भी रखे गए हैं। और उन्होंने भरपूर यकीन दहानी तमाम अगीगा की क़यादत को करवाई है कि इंशाअल्लाह आपके ये जो मुतालबात हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में डिस्पैरिटी के हवाले से और पेंशन के हवाले से और रिटायरमेंट के वक्त रूल के हवाले से वो रिवर्स किए जाएंगे और इसका कोई मुनासिब जो है वो सलूशन निकाला जाएगा। तो इस वक्त तक अगर देखा जाए तो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस वफाक के मुलाजमीन को मिले हुए कई माह गुजर चुके हैं, यानी कि 1 जुलाई से उनको मिल गया है 30%। और सूबों में ये जो डिस्पैरिटी का मामला था ये पेंडिंग है, और जो वफाकी गीगा के चेयरमैन रहमान बाजवा साहब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं सूबों के हवाले से। और KPK में देखा जाए तो वहाँ पर भी डिस्पैरिटी अलाउंस मुलाजमीन को मिला है। अलबत्ता उनका मुतालबा 30% रनिंग का है, लेकिन मिला 15% है। लेकिन पंजाब में तो सिरे से डिस्पैरिटी अलाउंस दिया ही नहीं गया। तो अब अकीगा की क़यादत इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतमईन है और बता रहे हैं जी कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मुलाजमीन की तनख्वाहों में मिलेगा, और इंशाअल्लाह इसका अप्रूवल भी होने जा रहा है, और उन्होंने कहा कि जल्द आपको खुशखबरी भी सुनवाएंगे। दूसरे मुतालबात जिनके ऊपर अगीगा पंजाब का ज़्यादा जो है वो ज़ोर है वो है लीव इनकैशमेंट का पुराना रूल, पुराने नोटिफिकेशन की बहाली का। 17A रूल एक ऐसा रूल था जिससे सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस वफात पाते तो उनके बच्चों को तालीमी काबिलियत पूरी होने की बुनियाद पर जो है वो जॉब्स मिलती थी। ये पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की ग्रुप इंश्योरेंस के मतलब ये मेरा सवाल है। ये ऐसा बेनिफिट है जिसको पाने के लिए मरना ज़रूरी है। अगर किसी ने ग्रुप इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना है वो पहले मरे तो फिर उसको ये मिलेगा। जनाब स्पीकर, मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ, जुज़ जी में मैंने पूछा है कि मुलाजमत के इख्तिताम पर सरकारी मुलाजमन को की जाने वाली कटौती के एवज़ कितनी रकम अदा की जाती है? अगर कोई रकम अदा नहीं की जाती तो क्या हुकूमत सरकारी मुलाजमीन से होने वाली ज़्यादती का अजाला करने का इरादा रखती है? तो कब तक? जनाब, इसमें
महकमा ये कह रहा है कि हमारे कोई पेश नज़र या ज़ेर गौर ऐसी स्कीम नहीं है। मैं चेयर को और हाउस को अप्राइज करना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ महकमे से, क्या महकमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानने का पाबंद है या नहीं है, ये बता दें महकमे वाले मुझे। यकीनन है जी। सर ये महकमे ने बताना है सर। जी जी मियाँ साहब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने का पाबंद है महकमा, यकीनन हर महकमा पाबंद है। बिल्कुल पूरी तरह बिल्कुल कोर्ट के जो ये आपका ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि किसी भी कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, ये आपका अमजद साहब पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो गया, आपका एक हो गया आपका। जी उन्होंने जवाब दे दिया कि पाबंद है। रेलिवेंट है, ये एक पे हूं मैं। ये है PLD 1991 731 शरिया कोर्ट बेंच का फैसला है। उसके हुक्म के मुताबिक ये मैंडेटरी है कि जो क्लेमेंट होगा वो रिटायरमेंट पे उसके बेनिफिट जो इसको मिलेंगे। अब अगर महकमा के ये ज़ेरे गौर नहीं है तो क्या महकमा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जिम्मेदार बन रहा है या नहीं बन रहा है? क्या इस पे वजीर साहब कोई देंगे अपना मौक़िफ़ कि ये इन्होंने की कोई अपील की है? अगर नहीं की तो फिर इस फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जी मियाँ साहब उनका दूसरा मैं बिल्कुल दूसरा सवाल जनाबे चेयरमैन, ये इस तरह है कि ये 1969 का ऑर्डिनेंस है, उसके तहत ये ग्रुप इंश्योरेंस की जाती है और इस ऑर्डिनेंस में अभी तक ऐसा सच कोई चेंज नहीं है। और जो ये बात कर रहे हैं शरीयत कोर्ट के फैसले की, वो इससे रिलेटेड नहीं है। वो ओवरऑल जो बेनिफिट एक बंदा जब रिटायर कोई हमारा सरकारी मुलाजिम होता है जो उसको बेनिफिट्स मिलने होते हैं उसके हवाले से है, उसमें स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो वो उस वक्त जो फैसला शरई कोर्ट का आया था उसके मुताबिक जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जब वो रिटायर होते हैं, जो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो अप्रूव्ड हैं, जो जिनके नोटिफिकेशन हुए हैं, वो सारे उनको मिल रहे हैं। जी जनाबे चेयरमैन एक मिनट उनका जो मुझे डिपार्टमेंट का जवाब समझ आया है कि वो कह रहे हैं कि ये उस जो शरीयत कोर्ट का डिसीजन है, आपका ये स्पेसिफिक जो सवाल है ये उसमें कवर नहीं होता, यानी हम उसके इसलिए जब वो कवर नहीं होता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सवाल ही नहीं है।